किसान के श्रम को देखना है तो ये शॉर्ट वीडियो देखिए और फिर ये सोचिए किसान कितना मेहनत करता है, कितनी मेहनत के बाद आपकी थाली में जो रोटी आती है उसके लिए किसान और किसान के परिवार के लोग क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से गुजरते हैं। रोल दिंदी आ चोटी दा जे फिर ना होवे कोई ना रोवे। किसान भाइयों, राह हक में हर कदम पर हिम्मते परवाना हो, लाख तूफान हो अलम हो एक की परवाह न हो, कारज़ारे दहर में गाफिल न होना चाहिए, आए सद मुश्किल सकिस्ता दिल न होना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं और निर्भीकता से कल को भारत बंद में आपका समर्थन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 7 दिसंबर है और कल 8 दिसंबर को किसानों का भारत व्यापी बंद है। दिल्ली के, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल साइड के जितने रोड दिल्ली को कनेक्ट करते हैं उन सब पर किसानों की स्थिति लगभग मजबूत है। पिछले 5 दौर की जो वार्ता है 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे चली है। प्रत्येक वार्ता के दौर से जब लोग वार्ताकार बाहर निकल कर आए हैं, भारत सरकार ने विनम्रता और झुकने, भाइयों जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक काम करने वाले का अपने देश भारत के लिए कुछ ना कुछ योगदान है, लेकिन हाँ, इस योगदान के क्रम में किसान का योगदान बहुत अधिक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान है, हम अन्न खाकर जीते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी जो भी कुछ काम करेगा, जिंदा रहेगा तब योगदान करेगा, इसलिए किसान का 1 नंबर का योगदान। दूसरी बात, भारत की जितनी भी प्रकार की फोर्सेज हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो BSF है, चाहे वो किसी भी प्रकार की जितनी भी कोर हैं भारत में फोर्स की, वो सारी की सारी किसानों के बेटों से, किसानों के परिवारों से संचालित है। सारी ये 25 लाख सेना, सारी पुलिस, इसमें अधिकांश लोग ग्रामीण तबके से, किसान तबके से आते हैं। तो केवल अन्न से पेट भरने का काम ही किसान नहीं कर रहा है, किसान की देश सीमा की भी प्रहरी हैं, देश के रक्षक हैं। किसान देश का पेट भर रहा है, उसके बेटे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उसे उसकी राजधानी में आने पर उसका जो मौलिक व्हीकल है ट्रैक्टर, उसे प्रतिबंधित किया गया है। सड़कें ऐसे खोद दी गई हैं जैसे कोई शत्रु देश की सेना आ रही हो और वो राजधानी में ना घुसे। और 5 दौर की वार्ता में केवल सरकार एक बात कह जा रही है, MSP जारी रहेगा। अरे MSP जारी रहने का सवाल नहीं है, MSP की कानूनी गारंटी दो। ये जो पिछले केवल 6 से 7% जो अनाज और उपज है उसका केवल कुछ क्षेत्रों में MSP पर खरीदा जाता है। यदि कोई सेठ, यदि कोई पूंजीपति, यदि कोई वो कंपनी जिस पे से आपने भंडारण की सीमाएं समाप्त कर दी हैं, वो यदि किसान के प्रोड्यूस को खरीदता है तो उसे MSP से कम पर खरीदने का कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। तब ये तय होगा कि किसान के प्रोडक्ट को ये सरकार, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, किसानों के हित चिंतक कहती है, सारे दुनिया में तूफान मचा रखा है, इससे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं। और उसी राष्ट्रवादी सरकार ने देश की 65%, इसलिए मैं भारत के सभी लोगों से, उन सभी लोगों से जो अपने आप को सच्चा भारतीय और नैतिक मानते हैं, वो किसानों की इन नैतिक मांगों के समर्थन में जो 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है किसानों द्वारा, हम सबको जहां भी जिस कैपेसिटी में है इस भारत बंद को सफल बनाने में योगदान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।